देश में हुए बड़े घोटालों में से एक है स्टैम्प पेपर घोटाला। इस घोटाले में कई सरकारी कर्मचारी और पुलिस ऑफिसर शामिल रहे। ये घोटाला था 30,000 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमिक सिस्टम बुरी तरह से बिगड़ गई थी। इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ, सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज तेलगी 2003 अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर घोटाले के ऊपर ही बेस्ड है। ये सीरीज 1 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। सीरीज बेस्ड है पत्रकार संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी पर। इसे डायरेक्ट किया है स्कैम 1992 वेब सीरीज बनाने वाले हंसल मेहता और हीरा नंदानी ने। हर्षद मेहता के ऊपर बनी स्कैम 1992 दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। वैसे ही इस बार हंसल मेहता और हीरा नंदानी देश में हुए एक और घोटाले की कहानी लेकर आए हैं। संजय सिंह की किताब के मुताबिक अब्दुल करीम तेलगी का परिवार कर्नाटक के खानापुर का रहने वाला था। उसके पिता रेलवे के कर्मचारी थे और बहुत कम उम्र में तेलगी ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। ऐसे में अपने परिवार का गुजारा करने के लिए घर वालों ने फल सब्जी बेचने का काम शुरू किया और तेलगी मूंगफलियां बेचता था। किताब में ये भी बताया गया कि तेलगी दिन में सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता था। उसके बाद पैसे कमाने के लिए निकल जाता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई की और वहां से मुंबई आ पहुंचा। लेकिन मुंबई जैसे शहर में इतनी आसानी से काम मिलना कहाँ आसान है, जिस वजह से वो सऊदी अरब चला गया। वहां से फिर वो मुंबई लौटा और ट्रैवल एजेंट बन गया। सऊदी अरब भेजने के लिए वो लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट और स्टैम्प पेपर बनाता था। साल 1953 में तेलगी का ये फर्जी काम पुलिस की नजर में आ गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी तेलगी के घोटाले बंद नहीं हुए। जब तेलगी को जेल हुई तब उसकी मुलाकात एक राम रतन सोनी नाम के व्यक्ति से हुई, जिसके साथ उसने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने का पूरा प्लान बनाया। इसके बाद शुरू हुआ स्टैम्प पेपर स्कैम। इसके बाद तेलगी ने अपने जुगाड़ लगाकर स्टैम्प वेंडर बनने का लाइसेंस ले लिया। फर्जी स्टैम्प पेपर के साथ तेलगी ने कई बिजनेस खड़े कर दिए। बाद में मुंबई पुलिस ने तेलगी के खिलाफ फर्जी स्टैम्प बेचने के आरोप में केस भी दर्ज किया, जिसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तेलगी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रेस कंपनी खोल दी। धीरे धीरे उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगा और फिर से वो स्टैम्प पेपर की खरीदी बिक्री करने लगा। 90 के दशक में तेलगी का बिजनेस करोड़ों का हो गया। इस कांड का खुलासा हुआ साल 2000 में, जब बेंगलुरु में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास में कई फर्जी स्टैम्प पेपर बरामद किए गए। पुलिस ने इस बात को जोड़ा तेलगी से, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलगी की देश भर में 36 प्रॉपर्टीज और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद तेलगी और उसके सभी साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2017 में मल्टीपल फेलियर ऑर्गन की वजह से अब्दुल करीम की जेल में मौत हो गई थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करिएगा।